हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड नेचर्स लवर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। वैसे तो देखा जाए कि अगर आपके गार्डन में हो या टेरेस गार्डन पे हो, अगर आप सोचते हैं कि हम कौन सा प्लांट लें, तो सबसे पहले इंसान को फूल का अगर हम सोचें तो गुलाब ही आता है। बट इसका मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसका मेंटेन नहीं करेंगे तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा केयर मांगता है। ये प्लांट आप ऐसे इसको लगा के छोड़ नहीं सकते, जैसे दूसरे प्लांट हम लगा देते हैं फलते फूलते रहता है। बट गुलाब में बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है प्लांट को। आप देख सकते हैं मेरा प्लांट मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो इसमें आपका फंगल इफेक्ट हुआ है, इसमें फंगल का अटैक हुआ है। हालांकि गुलाब में बहुत सारी बीमारियां होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पत्ते एकदम छोटे छोटे हो गए। जो इसकी कलियां है, देखिए इसकी जो कलियां है एकदम छोटू सा आ रहा है और उसके पत्ते अजीब टाइप से हो गए। तो देखिए ये बेसिकली ये फंगल इफेक्ट है। जो आपका लीफ कर्ल है, फंगल का ही मोस्टली गुलाब में देखा जाता है इफेक्ट होता है, जैसे डाई बैक हो गया। तो इसमें क्या है ना, हमें मेंटेन कैसे करें प्लांट को। ये जो है लक्षण, इसके जो ये सिम्टम्स है, ये आपके बरसात के टाइम पे ही मोस्टली दिखाई देता है, क्योंकि बरसात के टाइम पे जो भी फंगल होता है, वायरस होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि जो ह्यूमिडिटी ठंड एरिया है तभी जाके ये, अगर ठंड आता है तभी ये एक्टिव होने लगते हैं। गर्मी में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो आपका प्लांट्स जो है ना डैमेज होने लगेगा। सो देखिए मैं यहाँ पे सारे जितने डैमेज लीव्स है उसको मैं कट कर दूँगी, क्योंकि इसमें आपका लीफ कर्ल का भी अटैक हुआ है, लीफ स्पॉट का भी अटैक हुआ है। लीफ स्पॉट में आपकी वो येलो येलो छोटे छोटे जो स्पॉट है वो भी आपका फंगल इफेक्ट ही है। तो मैं सारे प्लांट्स के जितने भी डैमेज पार्ट है या फिर जो सूख चुके हैं ब्रांचेस या एकदम जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर ब्रांच है उसको मैं कट कर दूंगी। क्योंकि इससे क्या होता है ना, गुलाब जो फूड मटेरियल बनाता है वो क्या है, जो हेल्दी ब्रांचेस होंगे उसी को देंगे और आपके फूल क्या है ना बहुत बड़े बड़े खिलेंगे। क्योंकि देखिए ये जो सूखे प्लांट्स है, कुछ आधे सूखे हैं आधे, तो इनको भी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये फूड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो बेस्ट है कि आपके जो भी ब्रांच एकदम ख़राब हो चुके हैं, लीव्स ख़राब हो चुके हैं, उनको कट करके फेंक दीजिए। फेंकने के बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा डायबैक का अटैक हुआ है। क्योंकि डायबैक का अटैक ऐसे होता है ना, जब भी आप कटिंग करते हैं या प्लांट में कभी ऐसे होता है कि फंगल इफेक्ट हो गया तो ये ऊपर की तरफ से ना, जो कि ग्रोथ पार्ट है, ऊपर की तरफ से सूखते हुए पूरा ब्लैक हो जाता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो सूख के पूरे ब्लैक हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या, अगर आपका डायबैक भी होता है तो भी आप उसको कट करके रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद फंगस की जो दवाई होती है, हालांकि गुलाब के लिए बेस्ट होता है कॉपर, जो दवाई होता है, कॉपर मटेरियल जो दवाई होती है, कॉपर कंटेंट दवाई ही सबसे बेस्ट होता है। हालांकि अभी मेरे पास नहीं है तो मैं दूसरा ही यूज़ करूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं लीव्स भी इसके अजीब टाइप से हो चुके हैं, पूरे लीव्स स्पॉट हो चुके हैं। और अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा लीफ स्पॉट होता है तो उस कंडीशन में ब्रांच क्या करता है, अपने आप ही लीव्स को छोड़ देते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, सारे ब्रांच को कट कर दीजिएगा। जितने भी डैमेज पार्ट है, लीव्स है, उसको पूरे को रिमूव करके कहीं दूर फेंक दीजिएगा या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, जला दीजिएगा। क्योंकि वो अगर आपके आसपास ही आप उसको रखोगे, बहुत लोग होते हैं कि जितने प्लांट्स वेस्ट रहते हैं उसी से खाद बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, फिर आपके घर में ना फिर से उसी फंगस का हो, इंसेक्ट का अटैक होने लगता है। तो देखिए मेरे पास कॉपर बेस्ड कोई फंजीसाइड नहीं है तो मैं अभी इसका यूज़ कर रही हूँ। आप मैंकोजेब, कार्बेंडाजेब भी यूज़ कर सकते हैं। मैं साफ़ का यूज़ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें दोनों आपका मिक्स है, कार्बेंडाजेब एंड मैंकोजेब दोनों है, कॉन्टेंट एंड सिस्टमिक दोनों है। तो मैं इसका ही यूज़ कर रही हूँ और आप भी इसका परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बड़े पैकेट भी, एक्चुअली में क्या है ना, जो ब्लाइटॉक्स आती है वो ½ kg की आती है, तो उसको ख़रीद के फिर स्टॉक करना बहुत वो हो जाता है। तो बेस्ट होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके ध्यान दीजिए। तो अगर ज़्यादा ना हो प्लांट में तो सांप से कंट्रोल हो जाता है। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके आसपास ब्लाइटॉक्स मिलता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो वह आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बेस करके गुलाब के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि गुलाब को शाइन देती है, बहुत हेल्दी प्लांट्स बनाती है। मैं नेक्स्ट टाइम उसका एक वीडियो बनाऊँगी।
तो अभी तो मैं मार्केट से नहीं लाई हूँ, फ़िलहाल मेरे पास यही है। मौसम भी कुछ दिनों से एकदम ही ख़राब चल रहा है क्योंकि मैं दवाई का स्प्रे नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश 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 होते ही जा रही है। तो देखिए मैं इसको ना क्या है ना, आप इसके पूरे स्टेम को भी ना पूरा एकदम से भिगो दीजिएगा। क्या खाली पत्तों पत्तों में देने से नहीं होता है, दवाई देने का अलग ही टेक्निक होता है। कुछ लोग होते हैं कि बस ऊपर से हल्का पत्तों में ही स्प्रे कर देते हैं, तो पत्ते के पूरे ऊपर नीचे नहीं मिल पाता है, या पूरे जो इसके ब्रांच होते हैं ब्रांच में भी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रांच में भी जैसे डायबैक वगैरह का अटैक ब्रांच में होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप लीव्स में खाली करते अच्छे से दवाई का स्प्रे नहीं करेंगे तो आपका प्लांट का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अच्छे से नहीं होगा। सो देखिए अभी पूरा बादल बादल भर चुका है और मैंने अभी दवाई भी स्प्रे किया है। हो सकता है कि 1-2 घंटे के अंदर बारिश हो जाए। तो बेस्ट है आप लोग के पास अगर चिपकू हो तो चिपकू का सिलिकॉन बेस्ड चिपकू यूज़ कीजिएगा। जितना भी बारिश हो, कोई भी फंजीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, नहीं हटता है। सो यहाँ पे मेरे कुछ क्रोटोन के प्लांट्स हैं जिनके लीव्स कर्ल हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है। हम सॉइल बाहर से लाते हैं, हमें पता नहीं है कि सॉइल में फंगल है या नहीं है, फंगस है भी कि नहीं है, क्योंकि रहते ही है। और देखिए यहाँ पे मेरे कुछ सेवंती के प्लांट्स लास्ट ईयर के हैं, उनको भी मैं कर दे रही हूँ। कुछ दिन बाद इसमें भी फ्लावरिंग आएगी। सो हे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।